नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 में अब तक 18,25,000 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 6,18,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, केदारनाथ धाम में 5,98,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, गंगोत्री धाम में अब तक 3,50,000 लोगों ने दर्शन किए हैं और अब तक हेमकुंड साहिब 61,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बढ़ती चली जा रही है और अब तक 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। तो चारधाम यात्रा में जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में अब तक पहुंच चुके हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए अगले 10 दिन के लिए यह रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। केदारनाथ धाम के लिए 20 जून के बाद पंजीकरण का स्लॉट मिलेगा। यात्रा के 1 महीने बाद ऑफलाइन पंजीकरण के लिए स्थिति सामान्य हुई है। अब तक 30 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में 18,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एसडीजी गोलकीपर अवार्ड कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन हम लोगों ने इसलिए किया है कि जितनी तेजी से अभी तक आप काम कर रहे थे, अब और तेजी से काम करें, और ऊर्जा के साथ काम करें, और उत्साह के साथ काम करें, और उमंग आपके उसमें आए। मैं भी बैठे बैठे जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर, तो थोड़ा मेरे को जब बोल रहे थे हमारे कुतुब जी बोल रहे थे, फिर रंजीत सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, फिर रविशंकर साहब बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एक के बाद एक जब एक बड़ी लिस्ट जो है हमारी 17 एसटीजी और इनको अलग अलग 4 क्षेत्रों में जो बांटा गया, उन सभी को व्यक्तियों और संस्थाओं को जब पुरस्कृत करने का जब आया, जब उनको सम्मानित करने का समय आया, तो थोड़ा और ऊर्जा आ गई। तब लगा कि वास्तव में बहुत अच्छा काम आप सबको द्वारा हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बधाई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है। बैठक में आगामी 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। सरकार को जारी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाना है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के शेष 8 महीनों के लिए सरकार 41,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का प्रावधान कर सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है ये। 5 बजे ये बैठक निर्धारित की गई थी और ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है बैठक का। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। बजट सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण लिए जाने हैं निर्णय। अजय पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये महत्वपूर्ण बैठक 5 बजे निर्धारित की गई थी, क्या स्थिति फिलहाल, क्या अपडेट? देखिए, बैठक का समय 5 बजे का तय किया गया था। अब से थोड़ी देर बाद में ही सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि बजट सत्र से पहले ये बैठक है, तो संभवतः कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कैबिनेट की इससे मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि 14 जून से विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई विधेयकों और अध्यादेशों को लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि क्या बजट का प्रारूप होगा और किस तरह का बजट होगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 8 महीने के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो यहाँ पर उसके लिए प्रस्तावना तैयार की गई है और संभवतः आज की कैबिनेट की बैठक में
इसमें मंजूरी मिल सकती है। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ कृषि विभाग की तमाम योजनाएं जो प्रदेश में संचालित है उनमें कई संशोधन किए जाने हैं, उसमें भी संभवतः आज की बैठक में उसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कर्मचारी हितों को लेकर के तमाम बातें जो है वो कर्मचारी संगठन की ओर से मांग की जा रही है। कई बिंदु कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार के पास रखे गए हैं, तो संभवतः उसको लेकर के भी आज की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आज अब थोड़ी देर बाद में ही सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो के साथ साथ भूमि सुधार कानून को लेकर के भी सरकार कोई मास्टर के स्ट्रोक खेल सकती है। इसके साथ साथ बजट में किस तरह का प्रारूप रहेगा, बजट सत्र के दौरान सरकार की क्या नीतियां रहेंगी और मंत्री किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, और तमाम विषय ऐसे रखे गए हैं जिन पर संभवतः आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक समय समय पर आयोजित की जाती है और प्रदेश के विकास को लेकर के, जनता के हितों को लेकर के तमाम बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगानी जरूरी है। और इसी वजह से समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्योंकि दूसरी बार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा कैबिनेट बजट है, तो संभवतः कई महत्वपूर्ण विषय हैं इस बैठक में रखे जाने हैं और आज की बैठक में सभी मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे। धीरे धीरे मंत्री यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक बस कुछ ही चंद मिनटों में शुरू होने वाली है क्योंकि यहाँ पर तमाम मंत्रीगण आने शुरू हो चुके हैं और कई ऐसे विषय हैं उत्तराखंड में जो आज महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनने वाले हैं। मुनस्यारी के फुटबॉल खिलाड़ी हेमराज जौहरी के कॉर्नर किक का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी काफी तारीफ भी की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी हेमराज जौहरी के कॉर्नर किक को खेल में गोल में बदलने का वीडियो ट्वीट कर उनकी तारीफ की है और साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है, उत्तराखंड राज्य में युवा प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के फुटबॉल खिलाड़ी हेमराज जौहरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच प्रदान करने का काम कर रही है। और उधर हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले चल रहे 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का समापन किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश से किसान पहुंचे। सम्मेलन में किसानों ने केंद्रीय और राज्य सरकार को ज्ञापन के जरिए होने वाली कई समस्याओं से अवगत कराया। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही एमएसपी का कानून लाया जाएगा, मगर आज तक कानून को लेकर कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। वहीं किसान सम्मेलन में किसानों मांग रखी कि हरिद्वार में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाए, जिससे हरिद्वार में यात्री आ सके और इन ट्रेनों में महिला और बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। साथ ही किसानों के जो बिजली के बिल हैं उसको भी माफ किया जाए, जिसके लिए किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वो हमारा जो है मुद्दा एक तो एमएसपी का है, दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो एक रेल, ये हम जो है काफ़ी दिन से चला रहे हैं और ज्ञापन भी दिया है मैंने परसों कलेक्टर साहब को। उसके अंदर हमने यही लिखा था कि जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, गंगा मैया पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भाइयों से कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी कोरोना काल से पहले, और आज वो पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चल रही, जनरल डिब्बे नहीं चल रहे, उसकी वजह से लोग आ पा नहीं रहे। तो मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएं
और जनरल डिब्बे लगाए जाएँ, जो लेडीज़ के एक लेडीज़ डब्बा भी उन्होंने वो भी काट रखा है। दूसरी बात, जो बुढ़ापे का जो हमारे को कंसेशन मिलती थी वो भी सरकार ने काट दी गई है ऑल इंडिया के अंदर, वो भी लागू की जाए। ऐसा है सर जी, ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का। हर स्टेट से यहाँ पर किसान नेता पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्याएं स्टेट की भी रखी हैं और सेंटर की जो मुद्दे थे, जो एमएसपी की गारंटी है, स्वामीनाथन का रिपोर्ट की बात है, अब महंगाई को लेकर के किसान इतना दब चुका है। 7.5 लाख किसानों ने भारत देश के अंदर आत्महत्याएं की हैं, वो इतना दब चुका है, आम दिखता नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी, उसके पास कोई साधन नहीं है किसान के पास सिवाय अन्न के, और अन्न की खराब माटी हो रही है। क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? अब औने पौने दाम के ऊपर जो है ना उसको खरीदा जाता है। अब छोटा किसान है, वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर लेगा। उसको खाद नहीं मिलता, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, उसको टाइम के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। महंगाई इतनी हो गई कि वो पिसता गया। वो हमारा जो है। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गपुर के ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के मामले में प्रबंधन घोर लापरवाही कर रहा है, जिसकी वजह से यहां वर्षों से काम कर रहे ठेका श्रमिकों को आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ठेका श्रमिकों का समर्थन करते हुए कहा है कि मिल प्रबंधन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि 10 से 15 वर्षों से काम कर रहे ठेका श्रमिकों को परमानेंट किया जा सके। उन्होंने गार्जियन कोटे पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि इससे मिल में काम करने वाले वर्कर के बेटों को फायदा होता है, ना कि आम युवाओं को। और प्रदेश में आए दिन हो रही लूट की वारदातों ने अब भयावह रूप लेना शुरू कर दिया है। वहीं काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज दोपहर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोल दिया और लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट के बाद बेखौफ बदमाश कड़ी सुरक्षा न होने के चलते फरार हो गए। शहर के बीचों बीच अचानक हुई इस बैंक लूट की वारदात से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हल्का पुलिस अधिकारी और आला अधिकारियों ने बैंक पहुंचते ही बारीकी से निरीक्षण करने के साथ ही जरूरी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। काशीपुर के एसपी चंद्रमोहन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज में बैंक के अंदर 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया और जांच में आगे स्पष्ट होगा कि कितने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अभी तो जैसे इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर बहुत अच्छे सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं और 3 लोग आए जिनमें से एक व्यक्ति पहले आया है और उसने पूरा वहाँ पर रैकी वगैरह किया, बाकी 2 लोगों को गिराया। तो इस तरह से एक घटना हुई है और तीनों लोगों ने लोगों को डरा के यहाँ से पैसे ले गए। सर, इसमें जो और चीज़ देखी जा रही है कि बैंक की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजामात किस तरीके से थे, उसकी भी जांच की होगी सर। हमने लगातार बताया है बैंक को, और बैंक की दिन में सुबह भी और शाम को भी चेकिंग हम लोग करते हैं। हमारा सिपाही या सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और लगातार इन लोगों को हम कहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के रखें और गार्ड रखें इस तरह से। लेकिन अभी इन लोगों ने बताया कि हम लोग लगातार ईमेल भेज रहे हैं हेड ऑफिस को, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है और बहुत अच्छे रिजोल्यूशन के क्वालिटी के जो कैमरे नहीं हैं, और जैसे कि बाहर भी जो कैमरा लगा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और इनका अलार्म का भी सिस्टम ये बता रहे हैं कि नहीं बज रहा है, अभी चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों ने फॉलो नहीं की। सर, सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर तैनात नहीं है, तो ये भी एक लापरवाही है बैंक की। बिल्कुल रखना चाहिए, सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे बैंक हैं और घटना हो सकती है क्योंकि बड़ा बैंक है। और 11 जून को नीति घाटी के मलारी गांव में विदित
साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम और छात्र छात्राओं के बीच निबंध, पेंटिंग, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार आगामी 11 जून को मलारी गांव में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं के बीच निबंध, पेंटिंग, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 11 जून 2022 को मल्लारी ग्राम में एक शिविर आयोजन कर रहे हैं। ये जो शिविर है ये विधिक साक्षरता शिविर है। इसमें हमारे जो एक्शन प्लान है इस महीने का, उसमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। सर्वप्रथम तो ट्राइबल राइट्स है, तो चूंकि ये जो रीजन है ये पूरा हमारा ट्राइब से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्राइबल राइट्स की जो जानकारी है वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। इसके इतर हमारा एक टॉपिक इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ पर है, जिसके लिए हमने हमारे जो यहाँ के सीओ साहब से हैं उनसे वार्तालाप की और उन्होंने हम लोगों को वो आश्वासन दिया है कि वो 1 जून का स्ट्रीट प्ले करता है। ये टोबैको के अगेंस्ट जो उनका एक ड्राइव चला था, उसके तहत जो स्ट्रीट प्लेज उनके द्वारा किए गए थे वो वहाँ पर किया जाएगा, जिससे लोग वहाँ जागरूक होंगे। साथ ही साथ जो हमारा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, उनके सचिव महोदय या सदस्य महोदय भी वहाँ आ सकते हैं। जो हमारे को पुलिस अमेंडमेंट एक्ट ये 2018 में आया है संशोधित होकर, उस पर जानकारी देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक विधिक साक्षरता एवं जागरूक शिविर होगा, जिसका हम आयोजन कर रहे हैं। हम लोग दिनांक 11 जून 2000 और मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते दिन प्रोजेक्ट वन रक्षक का रिबन काटकर वन महकमों के लिए 300 मोटर बाइक रवाना की है। मुनि की रेती स्थित शिवालिक जैव विविधता पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हीरो क्रॉप की तरफ से वन विभाग की हर्बल सोसाइटी को 300 मोटरसाइकिल दी गई हैं। इन मोटरसाइकिल का लाभ उठाते हुए वन रक्षक कम समय में बेहतर तरीके से वन जीव संरक्षण और वन्य अग्नि की रोकथाम जैसी समस्याओं के निदान में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन एवं तकनीक शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार सहित वन महकमे के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वन मंत्री ने प्रोजेक्ट वन रक्षक का रिबन काटा और बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, ये मैं सबसे पहले 300 मोटरसाइकिल वन विभाग में वन रक्षकों को और बंदरगाहों को, ताकि वो जंगल में जाकर जंगल की रक्षा भी कर सके और जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको रोकने में भी सहायक होगा। और साथ साथ ये जो इसके कई फायदे हैं, वनों में माफिया कई बार आजकल कोशिश करते हैं वनों से दोहन करने की, इसके रोकने में सफलता मिलेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो CSR फंड से ये हीरो मोटो कॉप ने जो दिया, मैं पूरी प्रदेश सरकार की ओर से और खासकर वन विभाग की ओर से हीरो मोटो कॉप का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपने CSR मद से 300 मोटरसाइकिल दी हैं। उन्हें जिससे सहयोग आज मेरा तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, कि आगे आकर के उनको निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में जिसकी पहचान ही पूरे देश में देवभूमि के रूप में और 72% क्षेत्र हमारे राज्य का 72% से ज़्यादा क्षेत्र फॉरेस्ट से घिरा है, ऐसे में फॉरेस्ट को कैसे बचाकर। और ऋषिकेश पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस के द्वारा 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया और ये ठगी गिरोह बैंक में आए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। और ताजा मामला देहरादून रोड का है, जहां पर एक बैंक के अंदर रकम जमा करने गए व्यापारी के नौकर से शातिर ठगों ने छोटे नोट बदलने का झांसा देकर 34,000 रुपए ठग लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 शातिर ठगों को जंगलात बैरियर देहरादून रोड के पास से गिरफ्तार किया। वहीं ठगों के कब्जे से पुलिस को एक कार, 69,000 नगद बरामद हुए हैं। मुकदमा है, ये अमरीक सिंह की दुकान में काम करता है। उसके मालिक ने उसे 73,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए PNB में भेजा। कल की घटना है। जब वो पैसे जमा करने गया तो वहाँ पे बैठा था, वहीं पे इस गैंग के जो लोग पकड़े गए 6, इनमें से 2 अलग अलग टीम बना करके उसे मिले और उसे बातों में उलझा करके और उसको भी अपने साथ शामिल करके कि मैं चोरी करके पैसे लाया हूँ और इसको मेरे को डालना है, कैसे डालूँ, क्या डालूँ, इस तरीके से उसे अपनी बातों में उसे विश्वास में ले करके
और वहाँ ले गए और उसको नकली जो कागजों की गड्डी थी वो पकड़ा दी और उसके असली पैसे लेकर के वहाँ से फरार हो गए। ब्रेजा गाड़ी इस्तेमाल इन्होंने की थी। इस गाड़ी वहाँ पे सीसीटीवी और तमाम वर्क हम लोगों ने किए। पुलिस तुरंत एक्शन में आई जैसे सूचना मिली और सारे लोगों को यहाँ की पुलिस की टीम बनाई, सारे रास्ते कवर किए गए। उसके उपरांत ये ब्रेजा गाड़ी भी पकड़ में आई और ये 6 के 6 अपराधी पकड़ में आए, जिनसे ये सारा का सारा पैसा बरामद हुआ है। और वो भी गड्डी बरामद हो गई है जो नकली नोटों की गड्डी इन्होंने बनाई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।